जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांकाई ने 9 इन कंडेंसिंग ड्यू को एब्जॉर्ब करते हुए यांग एनर्जी से उसे काबू किया और उसी वक्त शिया यांकाई को किस करती है, जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक सीन था। वेल, इस कंडेंसिंग ड्यू को एब्जॉर्ब करने का बस यही एक तरीका था। अब यांकाई ने कंडेंसिंग ड्यू की पावर तो शिया को दे दी, मगर यांकाई की गोल्डन बॉडी ने भी उसे एब्जॉर्ब किया था। यांकाई पहले ही बुरी तरह से घायल था, जिसके चलते वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर शिया यांकाई को उठाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ वो यांकाई की पल्सेस को भी चेक करने लगी, जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। वो कहती है कि इसकी पल्स तो ऐसे महसूस हो रही है मानो थोड़ी देर में इसकी मौत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मगर शिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यांकाई की मदद करे तो कैसे करे, इसलिए वो ऐसे ही रोते हुए यांकाई के पास बैठी हुई थी कि तभी वहाँ का एटलॉक फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर एल्डर मिंग भी आ चुके थे। शिया अपने मास्टर से रोते हुए कहने लगी कि प्लीज मास्टर, यांकाई को बचा लीजिए। जहाँ पर एल्डर मिंग तो यांकाई की इतनी सारी इंजरीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो शिया से पूछते कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था, ये बच्चा इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गया। जिस पर शिया कहने लगी मास्टर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर पहला आप यांकाई को हील कीजिए। तो एल्डर मिंग जल्दी से अपने पावर्स का यूज करते हुए यांकाई को हील करने की कोशिश करने लगे, मगर यांकाई की बॉडी उनकी पावर को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जो देखकर एल्डर मिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। वो शिया को बताते हैं कि यांकाई की एनर्जी क्योटिक हो चुकी है, साथ ही साथ उसकी मेरिडियंस और मसल्स भी बुरी तरह से डैमेज हो गई, जिसके चलते मेरी पावर भी इस पर कोई असर नहीं दिखा रही। अब अगर हमें इसे बचाना है तो किसी मैजिकल एलिक्सर की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनकर तो शिया बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो कह रही थी मास्टर, मैं यांकाई को मरता हुआ नहीं देख सकती। अब उसका मायूस चेहरा देखकर तो एल्डर मिंग को भी बुरा लगने लगा। वो सोचते है कि इस बच्चे की किस्मत वाकई कमाल की है। इस कल्टीवेशन की बेरहम दुनिया में भी इसे काफी अच्छे दोस्त मिल गए, मगर एल्डर मिंग जानते थे कि यांकाई को बचाना इतना आसान नहीं होने वाला। साथ ही साथ उन्हें शिया के मायूस चेहरे को भी देखना गवारा नहीं था, तो उसे समझाते हैं कि तुम घबराओ मत, फिलहाल यांकाई के पास थोड़ा सा वक्त है। बच्ची, तुम्हारा मास्टर इसे ऐसे ही मरने नहीं देगा। ये एलिक्सर पिल यांकाई की इंजरीज को ऑलमोस्ट हील कर देगी, जिसके बाद उस पिल को यांकाई को खिलाने की कोशिश करते हैं, मगर यांकाई अपना मुंह खोल ही नहीं रहा था। तो मास्टर अपने पावर्स का यूज करके उसे वो पिल खिलाने जाते हैं, लेकिन शिया ने इसके लिए मना कर दिया। वो उस पिल को खुद के मुंह में डालकर उसे एक्टिव कर लेती है, फिर वो सीधे यांकाई के करीब चली गई। उसे ये सब अपने मास्टर के सामने करने में बुरा तो बहुत लग रहा था, मगर फिर भी वो यांकाई को किस करते हुए उस एलिक्सर को उसे फीड करने लगी, जो देखकर तो एल्डर मिंग को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी से उनसे दूर हट जाते हैं ताकि वो ये भयानक नजारा देखने से अपनी आंखों को बचा ले। वहीं पर शिया यांकाई को एलिक्सर फीड करने के बाद उसे प्यार से देखने लगी। तभी एल्डर मिंग कहते यांकाई ने मेडिसिन ले ली है, अब मुझे नहीं लगता कि उसकी मौत होगी, उसे तो ये एलिक्सर पूरी तरह से हील कर देगा। मगर बच्ची, क्या तुम्हें वो 9 इन कंडेंसिंग ड्यू मिला था? जिस पर शिया ने अपनी मुंडी हिलाते हुए हाँ में जवाब दे दिया। तो एल्डर मिंग कहते जाओ, फिर जल्दी से जाकर उसे रिफाइन कर लो। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने उसे रिफाइन नहीं किया तो वो ड्यू अपने आप वैनिश होकर तुम दोनों की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। जिस पर शिया कहती मास्टर, प्लीज यांकाई का अच्छे से ध्यान रखना, इस बार तो मैं यांकाई की प्रोटेक्शन की वजह से ही जिंदा बची हूँ। अगर यांकाई मेरी मदद नहीं करता तो शायद आप अपनी डिसाइपल को आज यहाँ पर जिंदा नहीं देख पाते। जिस पर एल्डर मिंग कहती तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम यांकाई का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब थोड़ी देर बाद एल्डर मिंग ने एक पेड़ के नीचे मस्त नींद ली, जिसके बाद वो इन दोनों के बारे में सोचने लगते हैं। वो कहते हैं कि यांकाई बुरी तरह से इंजर्ड है और शिया भी घायल हो जाती, मगर यांकाई ने उसे प्रोटेक्ट किया था। मेरे ख्याल से जरूर से इनकी किसी के साथ भयानक बैटल हुई है, मगर अच्छा हुआ कि शिया महफूज है। मैं शिया से जरूर से इसके बारे में डिस्कस करूंगा, मुझे जानना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। मैं एल्डर मिंग काफी दिनों से सेक्लूजन में रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मेरे डिसाइपल को मेरे पीठ पीछे बुली करे। उन लोगों को पता ही नहीं कि एल्डर मिंग कितना ज्यादा खतरनाक है। और उसी वक्त शिया कल्टीवेशन से बाहर आ गई। एल्डर मिंग उससे पूछते कि बताओ बच्ची, क्या तुमने ट्रू एलिमेंट रॉयल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया है? जिस पर शिया नामी जवाब देकर सीधे यांकाई को चेक करने चली गई। एल्डर मिंग समझ जाते कि शिया ने बस 9 इन कंडेंसिंग ड्यू को रिफाइन करके उसे अपनी कोर में सप्रेस कर दिया है। उसने अभी तक कंडेंसिंग ड्यू को एब्सॉर्ब नहीं किया था, क्योंकि अगर वो इसे एब्सॉर्ब करती तो इस प्रोसेस में और फिर ब्रेक थ्रू करने में काफी सारा वक्त लग जाता, और शिया इतना वक्त इस लफंगे लड़के से दूर नहीं रहना चाहती। खैर, मेरे ख्याल से अब मैंने इन दोनों को लेकर घर वापस जाना चाहिए। तो अगले सीन में हमें कंट्रीब्यूशन हॉल का नोटिस बोर्ड दिखाया गया, जहाँ पर लिखा था कि कंट्रीब्यूशन हॉल कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा।
इधर शिया देखती है कि काफी दिनों से एल्डरमिंग अपनी ट्रू एनर्जी का यूज करते हुए यांकाई को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यांकाई ने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। तो शिया दिल में ही कहने लगी कि प्लीज यांकाई अपनी आंखें खोलो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। और उतने में ही हमें यांकाई के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यांकाई अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उसके माइंड स्पेस में काफी सारा क्यास मचा हुआ है। तब तक एंशिएंट डीमन भी उसके सामने प्रकट हो गया। यांकाई उसे बताने लगा कि कुछ दिनों पहले मैंने अनयील्डिंग प्राइड का यूज किया था, तब मुझे ऐसा लगा कि गोल्डन बॉडी की कई सारी मिस्ट्रीज हैं, जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम मेरी बॉडी के साथ एक तो हो गए, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपने पूरे दिल से अपनाया नहीं, तुमने मेरे सामने सबमिट ही नहीं किया। हमारे दरमियान अभी भी एक बैरियर है, जिसके चलते मैं गोल्डन बॉडी को समझ नहीं पा रहा। तो एंशिएंट डीमन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं प्राउड बोर्न गोल्डन बॉडी हूँ, मैं इतनी आसानी से भला तुम्हारे सामने सबमिट क्यों करूँगा। साथ ही साथ वो अपनी डोमिनेटिंग ऑरा का यूज करते हुए यांकाई को अपना डोमिनेंस शो करता है। तो यांकाई उसके पास जाकर कहने लगा कि मैंने अभी तक न जाने कितनी सारी बैटल में पार्टिसिपेट करके तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा दी है, तो क्या तुम अभी भी मेरे सामने सबमिट नहीं करोगे। जो सुनकर एंशिएंट डीमन हंसते हुए कहने लगा कि हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने मुश्किल हालातों में भी गिव अप नहीं किया। तुम्हारी अनयील्डिंग विल यानी कि कभी ना हार मानने वाली आदत ने मुझे इम्प्रेस किया है। चाहे दुश्मन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, तुमने कभी उनके सामने शिकस्त नहीं मानी। जिस पर यांकाई कहने लगा, ओ इसका मतलब ये है कि द ग्रेट डीमन किंग फाइनली मेरी कीमत जान चुका है, तो बताओ क्या अब तुम मुझे सर्व करोगे। जिस पर एंशिएंट डीमन कहता है चलो कोशिश तो कर ही सकते हैं। यांकाई, भले ही मैं अभी के लिए तुम्हारे सामने सबमिट करके तुम्हें सर्व करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मार्शल पाथ की जर्नी खत्म हो गई। तुम्हारा कल्टीवेशन का सफर अभी तो बस शुरू हुआ है और ये रास्ता काफी लंबा होगा। जिसके बाद एंशिएंट डीमन किंग यांकाई की बॉडी के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाता है। उसकी सारी पावर यांकाई को मिल चुकी थी। यांकाई की कायुन रल्म की 7वीं लेवल अब पूरी तरह से स्टेबल हो गई। जिसके बाद वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी इस अचीवमेंट को एंजॉय करने लगा। तभी उसके सामने 9 इन कंडेंसिंग ड्यू आ जाता है। तो यांकाई ने उस कंडेंसिंग ड्यू को एब्सॉर्ब करके उसे अपनी कोर में सप्रेस कर दिया, क्योंकि फिलहाल तो यांकाई को इसकी जरूरत नहीं थी। जब यांकाई ट्रू एलिमेंट रल्म पर ब्रेक थ्रू करने जाएगा, उस वक्त तो 9 इन कंडेंसिंग ड्यू की पावर का यूज कर सकता है। तब ये ड्यू उसकी ट्रू एनर्जी को रिफाइन करने में उसकी हेल्प करेगा। इधर एल्डरमिंग यांकाई की बॉडी में अपनी ट्रू एनर्जी डालकर थक गए थे, इसीलिए वो शिया को बताती कि देखो बच्ची, तुम्हारे मास्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं न जाने कितने ही दिनों से यांकाई को हील कर रहा हूँ, मगर इसका यांकाई पर कोई असर नहीं हो रहा। पहला तो मुझे लगा था कि हमने इसे जो गोल्डन पिल दी थी, इसकी पावर से यांकाई को होश आ जाएगा, मगर उस गोल्डन पिल ने बस इसकी जान बचाई है, इसे बिल्कुल भी हील नहीं किया। शिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मास्टर उसे बताते हैं कि यांकाई की मौत तो नहीं होगी, मगर वो हमेशा इसी हालत में रहेगा, यानी कि ना जिंदा और ना ही मुर्दा। वो ना कभी बोल पाएगा और ना ही कुछ सुन पाएगा। इसकी बॉडी में कोई सेंसेशंस नहीं होंगे। जो सुनकर शिया रोते हुए पूछने लगी कि मास्टर, क्या आपके पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस पर एल्डरमैन कहते ना, मैं भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और उतने में एल्डर को यांकाई की आवाज आई। उनसे पूछता है कि आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। तो एल्डरमैन कहते कि हम तुम्हारी इंजुरीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। और फिर एल्डरमैन शॉक होकर देखते कि अरे यांकाई को तो होश आ चुका है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर इन दोनों की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। शिया तो यांकाई को देखकर हद से ज्यादा खुश हो गई। वो यांकाई से कहती है, जूनियर तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। जिस पर यांकाई नर्वस होकर अपना हाथ पीछे खींचते हुए बताने लगा कि मैं ठीक तो हूँ, बस मुझे थोड़ी सी वीकनेस है। तो शिया तुरंत ही जाकर एल्डरमैन का हाथ कस के पकड़कर उन्हें जोर जोर से शेक करते हुए कहने लगी कि मास्टर प्लीज प्लीज जल्दी से जूनियर की बॉडी को चेक कीजिए, जरा देखिए तो वो ठीक है या फिर अभी भी हीलिंग बाकी बची है। जिस पर एल्डरमैन कहते, लड़की जरा धीरे, यार तुम्हारा बूढ़ा मास्टर अदरक जैसा बढ़ गया है। अगर तुम मुझे इतने जोर से शेक करोगी तो मेरी हड्डियां जरूर से इस बॉडी से बाहर निकल आएगी। तुम ना जरा आराम से रहा करो, वरना तुम्हारी एक्साइटमेंट के चक्कर में तुम्हारा बूढ़ा मास्टर मारा जाएगा। जिसके बाद एल्डरमैन यांकाई की इंजरीज को चेक करते हैं। उसकी पल्स को महसूस करके बताने लगे कि ये लड़का बस थोड़ा सा कमजोर है, बाकी अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके बाद एल्डरमैन यांकाई से कहने लगे कि मैंने अपनी लाइफ में कई बार ऐसे देखा है कि लोग बुरी तरह से घायल होने के बाद अचानक से उठ जाते हैं, और वो भी अपनी आखिरी इच्छाएं बताने के लिए। कहीं तुम हमसे गुड बाय बोलकर मरने तो नहीं वाले। तो यांकाई भी इरिटेट होकर उनसे कहने लगा कि एल्डर, अनाप शनाप बोलने की भी कोई हद होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे होश में आने से आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई, आप तो मुझे बद्दुआ दे रहे हो। जिस पर वो कहती, ना मुन्ना ना, ऐसी कोई
कोई बात नहीं, देखो तुम होश में आई, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। साथ ही साथ वो शिया से भी कहने लगे कि अब तो यांग काई को होश आ चुका है, तो क्यों ना तुम अपनी रूम में जाकर ट्रू एलिमेंट रन पर ब्रेक थ्रू करने पर फोकस करो। देखो ये मत समझना कि मैं यांग काई को हील करते हुए तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। वेल मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम बस इतने दिनों से कल्टीवेशन करने का नाटक कर रही थी। अब जल्दी से अपने रूम में जाओ, वरना अपने मास्टर के हाथ से तुम्हें अच्छे से पिटाई मिलेगी। तो शिया उन्हें टेढ़ा मुंह दिखाकर वहाँ से चली गई। अब उसके वहाँ से जाने के बाद एल्डरमिंग यांग काई को ब्लड जिनसिंग पिल देकर कहने लगे कि इसे जल्दी से कंज्यूम करो, ये पिल तुम्हें रिकवर होने में मदद करेगी। तो यांग काई ने जल्दी से उस पिल को निगल लिया, मगर वो पिल साइज में काफी ज्यादा बड़ी होने की वजह से यांग काई के गले में अटक गई। अब बड़ी मशक्कत करने के बाद यांग काई उसे निगल लेता है। वो एल्डरमिंग से कह रहा था कि आपकी पिल की साइज तो काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए मुझे उसे स्वालो करने में दिक्कत हो रही थी। जो सुनकर एल्डरमिंग हंसने लगे और फिर उन्हें अचानक से वो भयानक नजारा याद आ गया, जहाँ पर शिया ने अपने मुंह से ही यांग काई को पिल खिलाई थी। ये सब सोचते ही एल्डरमिंग को अचानक से यांग काई पर गुस्सा आ गया, तो वो उसके सिर पर मारते हुए कहने लगे कि मोटी पिल खाने की आदत डालने कमीने, यहाँ पर हर बार कोई तेरे को चुम्मियां नहीं देने वाला। अब जल्दी बता फॉरेस्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। जिस पर यांग काई पूछता है कि क्या सीनियर शिया ने आपको कुछ नहीं बताया, तो एल्डरमिंग कहते ना, वो बच्ची तो काफी दिनों से तुम्हारी इंजरीज की वजह से परेशान थी, इसलिए मैंने भी उससे कोई पूछताछ नहीं की। तो यांग काई कहते हैं सीनियर, दरअसल वो सब प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई थी, उन लोगों को टारगेट में था ना कि सीनियर। और फिर यांग काई और शिया ने मिलकर एल्डरमिंग को सारी हकीकत बता दी। मीनवाइल शिया अपने मास्टर को इशारा करते हुए बता रही थी कि उन्होंने यांग काई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहिए। तो एल्डरमिंग शिया की बात मानते हुए यांग काई से कहने लगे कि बच्चे जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तो उस लॉन्ग हुआ की है, उसी ने तुम्हें मारने की प्लानिंग बनाई। साथ ही साथ तुमने मेरी डिसाइपल शिया को भी प्रोटेक्ट किया है, इसलिए अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आगे का मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब यांग काई उन दोनों को भी ग्रीट करके वहाँ से निकल पड़ता है। शिया को तो उसे जाता हुआ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और यही बात एल्डरमिंग को भी समझ आ गई। वो कहते बच्ची, तुम इस टपोरे लड़के पर ध्यान देने के बजाय ब्रेक थ्रू करने में अपना दिमाग लगाओ, वरना मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो शिया कहती हाँ मास्टर मैं जा रही हूँ। एल्डरमिंग को दिल में ही खुशी हो रही थी कि शिया भी किसी को पसंद करती है, जिसके बाद वो अचानक से ही निकल पड़े। तो शिया उनसे पूछती कि मास्टर अब आप कहाँ जा रहे हो। तो एल्डरमिंग गुस्से में कहते कि मैं जा रहा हूँ ब्लड बैटल गैंग, उनसे हिसाब करना बाकी है, उन्होंने मेरे बच्चों पर हमला करने की जुर्रत की है, जिसकी उन्हें कोई माफी नहीं मिलने वाली। और फिर उन्होंने गुस्से में ही अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन करके वो सीधे ब्लड बैटल गैंग की तरफ रवाना हो गए। वहीं पर शिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, उसने अपने मास्टर को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। यांग काई ने ब्लड बैटल गैंग के कई सारे लोगों को मार दिया था, जिसके चलते शिया को एल्डरमिंग की फिक्र होने लगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।